राम राम नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं छठे चरण एवं सातवें चरण बिहार शिक्षक बहाली के बारे में। टीईटी एसटीटी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो आज का हेडलाइन देख लीजिए आप लोग। पहले 94,000 बिहार शिक्षक बहाली, तो इस पर बात करने वाले हैं। उसको आगे बात करने वाले बिहार एसटीटी के बारे में। अब आगे देख लेते हैं। अपर मुख्य सचिव जी शिक्षा विभाग ने पंचायत चुनाव से पहले ही छठे चरण के सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को दिया तोहफा, तो इस पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपर मुख्य सचिव जी का इससे पहले क्या कहना था। तो अपर मुख्य सचिव जी का पहले भी कहना था कि पंचायत चुनाव समाप्त होने के बाद, काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद एक साथ नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। तो आप लोग इधर भी सुने हैं और पहले भी इससे पहले वीडियो में बता चुके हैं कि काउंसलिंग का तिथि जारी हो चुका है। छठे चरण में जो है काउंसलिंग, तो उसका तिथि जारी हो चुका है, जो शेष बचा हुआ था। तो ऐसे में आप लोग खुद भी समझ सकते हैं इन बातों को कि शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए एक तरह से खुशखबरी कही जा सकती है कि काउंसलिंग की तिथि जारी हो चुकी है। तो उसके बाद ऐसा भी खबरें मिली हैं और सुने हैं कि जब नियुक्ति पत्र कब बांटे जाएंगे पूछे जाने पर यह जवाब आया है कि इस साल के अंत तक में आशा है। तो यह भी अच्छी खबर कही जा सकती है शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। और आप लोग ये भी जानते हैं, जब अभ्यर्थियों द्वारा पूछा गया था कि क्या आपके बातों पर भरोसा किया जा सकता है, तो उस पर भी निश्चित रूप से हाँ में जवाब आया था। तो इस तरह से आप लोग खुद भी समझ सकते हैं अपर मुख्य सचिव जी का निश्चित रूप से हाँ में जवाब आना और इधर काउंसलिंग की तिथि जारी हो जाना, और ये भी कि नियुक्ति पत्र इस साल के अंत तक में आशा है कि मिलने का। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि बिहार के जो भी छठे चरण के शिक्षक अभ्यर्थी हैं, तो उन लोगों के लिए तोहफा समझा जाए। अब आगे बात कर लेते हैं। नियुक्ति पत्र वितरण की कवायद शुरू। जिस प्रकार से अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग की ओर से काउंसलिंग की तिथि जारी की गई, इस प्रकार से कह सकते हैं कि नियुक्ति पत्र वितरण की कवायद शुरू हो चुकी है काउंसलिंग की तिथि जारी होने के साथ ही, और शिक्षक नियुक्ति शीघ्र। तो जैसा कि अपर मुख्य सचिव जी का आशा है कि इस साल के अंत तक में नियुक्ति पत्र वितरण हो जाएगा और शिक्षकों की नियुक्ति ऐसे में कह सकते हैं शीघ्र होने वाली है। अब आगे देख लेते हैं। शिक्षा मंत्री जी टीईटी शिक्षक अभ्यर्थियों पर मेहरबान। तो ऐसे में जैसा कि शिक्षा मंत्री जी का कहना था कि सरकार की सोच सकारात्मक है और शिक्षा विभाग पूरी तरह से संकल्पित है शिक्षकों की कमी को देखते हुए बहाली को लेकर। तो जैसा कि आप लोग देख चुके हैं, अपर मुख्य सचिव जी की ओर से काउंसलिंग का शेड्यूल जारी हो चुका है। तो इस प्रकार से आप लोग कह सकते हैं कि शिक्षा विभाग पूरी तरह से संकल्पित है शिक्षकों की बहाली को लेकर। और आगे बात कर लेते हैं। शिक्षा मंत्री जी का कहना था कि पंचायत चुनाव के बाद बहाली प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, और वैसा ही आप लोग देख भी रहे हैं। अपर मुख्य सचिव जी का काउंसलिंग की तिथि भी जारी कर दिए हैं। तो इस अनुसार से शिक्षा मंत्री जी टीईटी शिक्षकों पर मेहरबान हैं। आगे बात कर लेते हैं। अब बारी सातवें चरण की। बिहार एसटीटी रिजल्ट के काफ़ी समय बीत चुके हैं। 12 मार्च को ही 12 विषयों का रिजल्ट जारी हो गया था, लेकिन अभी तक प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया गया है। जबकि बोर्ड द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र के रूप में रिजल्ट कार्ड दिया जाएगा, लेकिन अभी तक प्रमाण पत्र निर्गत करने की तिथि भी जारी नहीं हुई है। जबकि आप लोग यह भी जान चुके हैं कि छठे चरण के अभ्यर्थियों के लिए अपर मुख्य सचिव जी शिक्षा विभाग की ओर से काउंसलिंग की तिथि भी जारी हो चुकी है। लेकिन इधर बात करें कि सातवें चरण के जो अभ्यर्थी हैं बिहार एसटीटी के अभ्यर्थी हैं, लेकिन उन लोगों के बारे में न ही बोर्ड की ओर से कोई ऑफिशियल अपडेट दी जा रही है, न ही अपर मुख्य सचिव जी शिक्षा विभाग की ओर से कोई जानकारी दी जा रही है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि अपर मुख्य सचिव जी का ध्यान केंद्रित है छठे चरण की ओर, और छठे चरण का जो काउंसलिंग की तिथि जारी हो रही है, उसके बाद नियुक्ति पत्र का भी एक तरह से बातें हो रही हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं इन बातों को कि छठे चरण के अभ्यर्थियों पर शिक्षा मंत्री जी हों या फिर अपर मुख्य सचिव जी हों, पूरी तरह से मेहरबान हैं। और अभी तक जो 2 साल बीत चुके हैं बिहार एसटीटी के अभ्यर्थी को, लेकिन अभी तक अपर मुख्य सचिव जी हों या फिर शिक्षा मंत्री जी हों, किसी की ओर से कोई
बयान भी नहीं आ रहा है कि प्रमाण पत्र कब निर्गत किया जाएगा, न ही बोर्ड की ओर से कोई ऑफिशियल अपडेट आ रही है। तो आप लोग खुद भी इन बातों को समझ सकते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं कि तो शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार को। तो बस इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।